हेलो फ्रेंड्स, मैं कालका आईएएस भोपाल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से एमपीजीएस के बारे में पढ़ेंगे। एमपीजीएस क्योंकि आपको पता है कि व्यापम में सबसे मोस्ट क्वेश्चंस आपके एमपीजीएस से आते हैं, तो इसलिए हमें एमपीजीएस पे सबसे ज़्यादा ग्रिप बनानी होगी और सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। तो जो आज मैं बताने जा रही हूँ वो हर एग्जाम में आता रहता है। इवन इस बार के पीएससी एग्जाम में भी आया था और मोस्टली हर व्यापम के एग्जाम में आता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, शरद जोशी जी की रचनाएं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये अराइज होती है कि इतने सारे साहित्यकार और उनकी इतनी सारी रचनाएं, तो उसे हम याद कैसे करें। अगर ऐसे ही याद करने बैठे रहेंगे तो फिर तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, आपको फोकस करना है यहाँ पर। आप सिर्फ यहाँ पर पूरे वीडियो को अच्छे से सुनिए और आपको ऑन टाइम पर विद इन 2 मिनट्स आपको ये शरद जोशी की रचनाएं याद हो जाएंगी और कभी आप इन रचनाओं को भूलोगे नहीं। परंतु आपको इस वीडियो को पूरा सुनना होगा। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे वीडियो ऑन डेली बेसिस पे अपडेट होते हैं जो काफ़ी सारे एग्जाम्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। एंड एज सच आपको पता ही होगा कि ये जो वीडियो दिया जा रहा है वो कालका आईएएस भोपाल से दिया जा रहा है। कालका आईएएस जो कि एमपी नगर जोन 1 में स्थित है, जिसमें काफ़ी सारे कोर्सेज स्टार्ट होने हैं और हम बहुत ही जल्दी न्यू बैचेज स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एसआई, फॉर पीएससी, फॉर आईएएस वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैचेज। तो आप जो भी भोपाल में हैं वो आके इंक्वायरी कर सकते हैं हमारे एमपी नगर जोन 1 के ऑफिस में। तो चलिए आज हम शरद जोशी जी की रचनाएं याद करते हैं और वो भी विद इन 2 मिनट्स। सिर्फ 2 मिनट्स के अंदर हमें याद करना है। तो पहले शरद जोशी जी की रचनाएं याद करने से पहले हम एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं। शरद जोशी जी हैं जो बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी थे, जो मतलब बोला जाता है कि जो दूसरों पे विश्वास करने वाले। तो शरद जोशी जी एक कहानी बता रहे थे अपने पास वाले बंदे को। देखिए ध्यान से सुनिएगा, शरद जोशी जी एक कहानी बता रहे हैं। पिछले दिनों की बात है। शरद जोशी जी बोल रहे हैं कि पिछले दिनों की बात है, जैसा कि दिया हुआ है। रहा किनारे बैठ, मैं रहा किनारे बैठ, किनारे पर बैठा हुआ था। नॉर्मल हम बैठ जाते, परेशान हो जाते तो बैठ जाते। रहा किनारे बैठ। वहां एक गधा आया दूसरी तरफ से, दूसरी सतह से। मैं सोचा ठीक है, आया होगा, आते रहते, गधे वधे तो होते ही हैं। उसने तो परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया। मैं कहा देख रुक जा, मेरी परिक्रमा मत लगा। भगाया गधे को। फिर आ गया किसी बहाने से, फिर परिक्रमा शुरू कर दी। ऐसे परिक्रमा लगाने लगा। फिर अचानक क्या हुआ, एक तिलिस्म छा गया, एक जादू छा गया मेरे आंखों के सामने से और वहां पर सब गायब हो गया। मैं और केवल मैं दिखाई देने लगा। वहां मुझे जीप पर सवार इल्लियां दिखाई दी। पता चला मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया। जीप पर सवार इल्लियां। तब मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो मुझे अंधों का हाथी दिखाई दिया। मैं बैठ गया, चलो ये तो है, और यथासंभव करके भागा 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 और मैं वापस अपने घर आ गया। तो ये जी शरद जोशी जी थे जो अपनी कहानी सुना रहे हैं। तो फिर से हम इन्हें एक बार रिपीट करते हैं। शरद जोशी जी जो पिछले दिनों कहीं बैठे हुए थे, रहा किनारे बैठ। तो एक था गधा जो दूसरी सतह से उनके पास आ गया और उनकी परिक्रमा लगाने लगा। जोशी जी ने मना किया, फिर किसी बहाने आ गया और परिक्रमा लगाने लगा, जिससे जोशी जी के सामने तिलिस्म छा गया। तिलिस्म छा गया तो चारों तरफ से वही दिखाई दिए, मैं और केवल मैं। वहां एक और आश्चर्य चीज हुई कि वहां पर जीप पर सवार इल्लियां भी दिखाई दी। तो जोशी जी बड़े घबरा गए और चारों तरफ भागना शुरू कर दिया। तब इन्हें अंधों का हाथी दिखाई दिया, उसी पर बैठे और यथासंभव भागना शुरू कर दिया। फाइनली भागते 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 ये अपने घर पे आ गए। तो होप सो आपको ये याद हो गई होगी। इसी किनारे बहुत सिंपल सी है शरद जोशी जी की रचनाएं, बस आपको इसे दिमाग में फिट करना है, आप कभी भूलोगे नहीं। शरद जोशी जी जो एक बार डिप्रेशन में आ गए थे, इसलिए पिछले दिनों में वो बैठ गए किनारे पर, तो उनके साथ बहुत बुरा हो गया। तो तब से जोशी जी घबरा गए कि अब तो बस किनारे नहीं बैठना, अब तो सबके साथ ही रहना है। तो ये शरद जोशी जी की रचनाएं थी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एमपीएसआई, एमपीपीएससी, व्यापम के सभी एग्जाम्स में हमेशा आती रहती है। तो आपको
जैसा भी है, जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं और ऐसे ही काफी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको रेगुलर बेसिस पे जरूर मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।